दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में कुछ बातें शेयर करने आया हूं। हमारे एक साथी ने कहा कि एक टॉक है, टेडएक्स टॉक है, आप आइए बात रखिए। तो सोचा बात क्या रखूं। टॉपिक तो वो होता है जो आप किसी से पढ़ते हो, स्टडी करते हो और बोलते हो। तो मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है? मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, लाइफ इज नॉट मैथमेटिक्स। लाइफ जो है वो प्लस माइनस नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या होता है? 1 + 1 2, 10 + 1 11, 10 × 10 100। पर लाइफ में 1 + 1 2 नहीं होता। लाइफ में 10 × 10 100 नहीं होता। लाइफ में 1 + 1 0 भी होता है, 1 + 1 11 भी होता है, और 1 + 11 1 + 1 11 लाख भी हो जाता है। सो लाइफ जो है उसमें कुछ भी चीज़ें सर्टन नहीं है। चलिए, यहाँ बहुत सारी यंग ऑडियंस बैठी है। मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछता हूँ। मैं आपसे पूछूंगा लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आप बोलोगे जी हमारे गोल्स तय हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं पूछूंगा जी आपके गोल्स तय हैं, तो जो फ्रंट रो में लोग बैठे हैं या पीछे बैक बैठे हैं उनसे पूछोगे, फैकल्टी से पूछोगे, तो बोलेंगे जो हम सोचते थे वो जीवन में बने नहीं, और जो बने वो सोचा नहीं। सो लाइफ जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, लाइफ अपने हिसाब से चलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज या स्कूल गोइंग किड होता है, लेट्स से 10th 11th 12th, आज 12th भी स्कूल्स में हो जाती है। तो अब एक लड़का है, उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है, बड़ी नॉर्मल चीज़ है। ऑब्सेशन भी हो सकता है, वन साइडेड भी हो सकता है। अब मैं यहाँ बैठे लड़कों को पूछूंगा, भी आप बताओ कि आपका 8th 9th 10th में जो क्रश था वो मटेरियलाइज हुआ? आप नो कहोगे। बात यह है कि जीवन के हर लाइफ के हर जगह हर क्षण को एंजॉय करो। आप स्कूल यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी में भी आप चीज़ों को एंजॉय करें। अब मैं आपको ये बात दोबारा आखिर में फिर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों के उदाहरण देता हूं जिनके लिए लाइफ मैथमेटिक्स नहीं थी। बहुत सारे को लिए, इस ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोगों की लाइफ मैथमेटिक्स नहीं है। आगे भी सिर हिल रहे हैं, पीछे भी सिर हिल रहे हैं, नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को एग्जाम्पल दूंगा जो वर्ल्ड नोन है। मुझे कहा गया कि एग्जाम्पल भी ऐसे दीजिए जो ऑडियंस समझ पाए। मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी के जो हेड कर रहे हैं, मैं उनका एग्जाम्पल भी दे सकता था, लेकिन उन्होंने बोला पूरा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का है, भारत की एक स्टेट के गांव में पैदा हुआ। आज भी उस गांव की या कस्बे की पॉपुलेशन 50,000 से ऊपर नहीं है। वो लड़का अपने फादर के साथ उनके ठेले पे कह लो, ठेला टाइप ही कह लो, उसमें हेल्प करता था। और वो लड़का करते करते पढ़ता था, क्योंकि उसको लगा कि जब वो ठेला लगता था तो जो ऑफिसर आके धमकाता था वो सरकारी कर्मचारी था। तो उसको लगा सरकारी कर्मचारी बनना है जीवन में बहुत बड़ी चीज है, और अगर मैं सरकारी कर्मचारी बनता हूं तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उस लड़के ने ये ठाना, और सरकारी कर्मचारी बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसने पढ़ाई पे फोकस किया, तो पिताजी के साथ हेल्प भी करता था और पढ़ाई पे उसने फोकस भी करना शुरू कर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ, 15 16 17 साल का हुआ, तो स्कूल अच्छा था, तो स्कूल में विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, या ऐसे जो हमारे बड़े बड़े सेंट थे, या बहुत बड़े बड़े लोग, पर्सनैलिटीज थी इंडियन कल्चर की, इंडियन सोसाइटी की, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो विवेकानंद जी को डीपली पढ़ लिया उन्होंने। अब असर क्या हुआ? सरकारी नौकरी दिमाग से निकली, तो लगा मुझे इंडिया को डिस्कवर करना चाहिए, और वो घर से निकल गए और अगले 2 साल इंडिया में घूमते रहे। और घूमने के बाद फिर वापिस आ गए। अब वापिस आए तो फिर नजरिया बदल गया। हमको नजरिया था कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, ऐसा कहा जाता है कि एनजीओ है वो उसका पार्ट बन गए। और जब उसका पार्ट बनते हो तो पार्ट बनने पे आपको लाइफ डोनेट करनी पड़ती है। लाइफ डोनेट का मतलब है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, अपने पेरेंट्स से कट ऑफ हो जाओगे, अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाओगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जहां आपको डिप्यूट करेगी, जिस काम के लिए डिप्यूट करेगी वहां करेंगे। उस एनजीओ के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, किसी भी वर्टिकल में वो काम दे सकती है। तो उन्होंने वो अहमदाबाद में ज्वाइन कर ली। करने के बाद धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। तो लगभग 8-9 साल काम करने के बाद
उनको एक दिन कहा गया कि आपको पॉलिटिकल वर्टिकल में काम करना है। तो उस एनजीओ का जो पॉलिटिकल वर्टिकल था वो उस पॉलिटिकल वर्टिकल में आ गए और पॉलिटिकल वर्टिकल में काम करना शुरू कर दिया। और उसी वक्त अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आए और उन इलेक्शंस में उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उस कारण जो है वो कहिए जीत गए। और इट वाज लोगों को लगता था, हैरान हो गए कि ऐसी विक्ट्री हमारे पास कैसे आई। तो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उनको थोड़ा और एलिवेट किया और पूरे गुजरात के काम को उनको संभाल दिया पॉलिटिकल विंग का। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, इलेक्शंस जीतते गए। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, बैक एंड पे काम करते थे स्ट्रैटेजी से, तो काम आगे बढ़ना शुरू हो गया। उनके सीएम के साथ डिफरेंसेस हो गए और उनको स्टेट से बाहर भेज दिया। जिंदगी में मोड़ आया ना, तो कहाँ से शुरू हुए? ठेले पे चाय बेचते हैं, सरकारी नौकरी करते करते विवेकानंद, देश समझना, देश समझते समझते वो आगे आगे कि मुझे अब देश के लिए कुछ करना चाहिए। देश के लिए कुछ कर रहे थे तो उस जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, जिसको लाइफ डोनेट की, उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में भेज दिया। पॉलिटिकल फील्ड में भी जब ईगो क्लैश हुए, इनकी बातों को नहीं माना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला, आप नेगेटिव हैं, आप पॉजिटिव हो सकते हैं, सामने वाला नहीं परसीव करता। उनको वहां से, उस स्टेट से बाहर भेज दिया। तो उनको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया। कुछ एरियाज दे दिए गए, वहां काम करने लग पड़े। धीरे धीरे उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया। दिल्ली हेडक्वार्टर हो गया उनका। दिल्ली हेडक्वार्टर हुआ तो उनके मन में एक बात है कि मुझे राज्यसभा का एमपी होना चाहिए। एक मन में बात है, मुझे राज्यसभा का एमपी होना चाहिए। या उनके साथ के लोग उनको समझाते थे कि आप राज्यसभा में जाएंगे, जैसा आपका इंटेलेक्ट लेवल है, जैसे चीज़ों को आप देखते हैं, आप वहाँ रहेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक दिन अचानक उनको फ़ोन आता है, जो हेलम ऑफ अफेयर्स के ऊपर थे, जो कमेटी थी, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आपको कल जाना है और आपको सीएम की ओथ लेनी है। और उनके लिए फिर एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया लाइफ में, और वो वहाँ से सीएम बन गए। और सीएम बनने के बाद उनकी पीएम तक की जर्नी जो थी वो उन्होंने सोची थी, लेकिन उससे पहले लाइफ में जो कुछ उनके हुआ वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। सो लाइफ जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, लाइफ जैसे आती है वैसे उसके साथ काम करना चाहिए, और वैसे ही उन्होंने काम किया। और उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। अब ऐसी एक और उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जब हमारा इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, पाकिस्तान के पार्ट में एक फैमिली रहती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी थी, वहाँ पढ़ते थे। उसके बाद पार्टीशन हुई, इस तरफ आ गए। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की, उसके बाद ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड में जाके फर्दर स्टडीज़ की, और फर्दर स्टडीज़ करते 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 वहाँ भी अच्छा अब्रॉड भी अपने आप को इस्टेब्लिश किया। फिर वो इंडिया में वापस आ गए। इंडिया में वापस आए। अब सोचने वाली बात यह है, पार्टीशन होता है, पार्टीशन के बाद एक फैमिली आती है। फैमिली के आने के बाद, जब फैमिली वहाँ आती है पार्टीशन के बाद, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वो एजुकेशन लेते हैं, इकोनॉमिक्स की एजुकेशन लेते हैं। एक आदमी इकोनॉमिक्स की एजुकेशन लेता है, एक आदमी स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड में जाके फर्दर डिग्रीज उसकी अटेन कर लेता है। क्या सोचता है कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, यही सोचता है ना। तो वो आगे इंडिया में, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्रोफेसर बन गए। थोड़े दिनों बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की थी, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनको वहाँ प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी मिल गई। वो वहाँ चले गए। तो वहाँ क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज थी, इकोनॉमिक्स के ऊपर वो अच्छा बोलते थे, तो इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, उनकी नज़र में आ गए। तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, उनको इकोनॉमिक एडवाइजर टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गए 1971 में। अच्छा, वहाँ अच्छा काम किया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए। अब ये उन्होंने जीवन में सोचा नहीं था। ही वांटेड टू बी अ प्रोफेसर, एकेडमिशियन, एजुकेशनिस्ट वो थे। और एक एजुकेशनिस्ट बहुत सोचता, क्या सोचता, मैं वाइस चांसलर बन जाऊंगा या यूजीसी का चेयरमैन बन जाऊंगा, उसके ऊपर कभी नहीं सोचता। और वो कहाँ चले गए? इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए कॉमर्स मिनिस्ट्री में, इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फिर सेक्रेटरी हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के, फिर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बन गए। डिप्टी चेयरमैन बनना प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ी बात होती थी, अब तो नीति आयोग हो गया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हो गए, फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हो गए, फिर वो यूजीसी के चेयरमैन बन गए। अब मैं यहाँ तक का सफ़र उनको देखें, यूजीसी के चेयरमैन बनने तक का, तो यूजीसी के चेयरमैन शायद एकेडमिशियन सोचते हैं, उन्होंने सोचा नहीं होगा। तो उन्होंने जो सोचा जीवन में वो हो नहीं रहा था, और जो हो रहा था वो सोचा नहीं था। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्न आया।
उनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको नेशन का फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, और फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। दोबारा फिर सरकार बन गई उस पार्टी की, और जब दोबारा पार्टी बनी, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसी हुई, और सारे नेशन में कुछ इश्यूज ऐसे बने कि उनको कहा गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है। और जब उनको कहा गया प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो ऐसे देखते रह गए और 5 मिनट उसी कुर्सी पे बैठे रहे जहां उनको ऑफर किया गया था। फिर वो उठे और बाहर आए। तो ये बताइए, एक आदमी जो पाकिस्तान, मतलब तब यूनाइटेड इंडिया था, तो पाकिस्तान के उस एरिया में पैदा हुए, पार्टीशन के बाद इस तरफ आ गए, इधर आने के बाद उन्होंने एजुकेशन ली, एक इकोनॉमिक्स में ली, फॉरेन स्टडी करने गए, वापिस आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने। अब यहां तक की जर्नी जो थी उन्होंने कभी सोची नहीं थी। यहां सोचा होगा, इससे अधिक सोचा नहीं होगा प्रोफेसर से आगे, लेकिन इससे आगे सब कुछ होता गया और देश के वो प्रधानमंत्री बने। मेरा मतलब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे ही मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं, मेरे पास जो एग्जाम्पल है इंडिया से बाहर का है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसके फादर जो हैं वो अफ्रीकन थे और मदर अमेरिकन थी, यूएस सिटीजन थी, और उनकी जो एजुकेशन है वो इंडोनेशिया में हुई, और वो एक अच्छे वकील बन गए तो अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ यूएस में लॉ फर्म्स होती हैं, उनमें जॉब करते थे। करते करते एक चेंज की, दूसरे में आगे अच्छा परफॉर्म करते थे, तो सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट भी बन गए, वैसी पिटिशंस भी डालनी शुरू कर दी, शादी भी कर ली, 2 बेटियां भी थी। जीवन में मोड़ आया, चुनाव लड़ा, और बाद में वही व्यक्ति कौन बना? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बराक ओबामा। तो कभी उसने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मैं कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बनूंगा। सो लाइफ में जो है चीजें जो होती हैं वो आपको पता नहीं होती। सो लाइफ मैथमेटिक्स नहीं है। ऐसी एक उदाहरण और देता हूं आपको। ये उस शख्स के उदाहरण है, नाम आपको ध्यान आ जाएगा, जिसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से थे, ईस्ट अफ्रीका जाके सेटल हो गए। माँ जो है तंजानिया में पैदा हुई, बाप कीनिया में पैदा हुए, और खुद उनका बर्थ इंग्लैंड का था। पिताजी उनके जनरल प्रैक्टिशनर थे, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं ना, जनरल प्रैक्टिशनर थे, और माँ जो उनकी केमिस्ट शॉप चलाती थी। क्योंकि बच्चे को वो अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे और बच्चा खुद अच्छा पढ़ना चाहता था, इसलिए माँ खूब पैसे बचाती थी और उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते थे। तो उन्होंने उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और 2001 में उसने ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो एक अच्छी नौकरी में चला गया। 3 साल बाद उसको ध्यान में आया कि मुझे फर्दर स्टडी करना चाहिए, और वो फिर यूनिवर्सिटी में उसने MBA की। MBA करते करते उसको किसी कुलीग थी, लड़की पढ़ रही थी, इकट्ठे आपस में उनका मिलना हो गया, एक दूसरे को पसंद किया, अफेयर हो गया, और शादी होगी और उनके 2 बेटियां भी हैं। और ये 2009 तक ऐसे ही चलता रहा। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वो देते थे, इकोनॉमिक्स की उनकी ग्रिप थी, देते रहे, और एकदम जब उनको अपॉर्चुनिटी आई, चुनाव लड़ने की अपॉर्चुनिटी आई, और आज वो जो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मेरा भाव है ऋषि सुनक से। तो उनके लिए भी लाइफ जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है। साथियों, उदाहरण मेरे पास और भी बहुत हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये उदाहरण मैं सब इसलिए दे रहा हूं आपको क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आप जानते हैं, और G20 समिट चल रही है, लोग यहाँ आए हुए हैं, इस करके ऋषि सुनक कल आए, तो इस कारण आप उसको और ज़्यादा कोरिलेट करेंगे। मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ, बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, यूनिवर्सिटी के दे सकता हूँ, आपके प्रोफेसर्स के दे सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के उदाहरण दे रहा हूँ जिसको दुनिया भी जानती है वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। एक लड़की है जो सिंगल टीनेज मदर थी, जिसका बचपन गरीबी में बीता। आप में से कोई कोरिलेट नहीं कर पाएगा जल्दी। बचपन गरीबी में बीता, और जो आलू होता है ना, आलू की बोरी होती है, उसके पास कपड़े नहीं थे, आलू की बोरी के टाट को काट के उससे ड्रेस बना के वो ड्रेस डालती थी। ऐसी उसकी गरीबी में जिंदगी बीत रही थी। 14 साल की उम्र में वो मां बन गई, बेटा हुआ, बेटा अंडरवेट था, डेथ होगी इमीडिएटली बर्थ के बाद। उसके बाद उसकी मदर ने उसको फादर के पास भेज दिया, और फादर के पास जाके वो रहने लगी। फादर उसकी एजुकेशन में फोकस करने लगे, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वो स्कूल में पढ़ते पढ़ते ग्रोसरी स्टोर में जॉब भी करती थी, और उसी शहर में एक रेडियो चैनल था, उसमें उसको पार्ट टाइम जॉब मिल गया। वह जॉब करने लग पड़ी, करते 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 उनका शो को होस्ट करने लग पड़ी, और उसके ऑरेटरी स्किल्स के कारण से उसको स्कॉलरशिप मिली, और वो स्कॉलरशिप मिलते ही वो एक बहुत बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करने लग पड़ी, और वहाँ से उसको एक टीवी शो में एक को होस्ट के नाते अपॉर्चुनिटी मिली, और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए उसने जो है 1984 में
एक टीवी शो शुरू कर दिया किसी का होस्ट, और थोड़े दिनों बाद उसने अपना ही शो करना शुरू कर दिया और 1986 में उसने अपनी कंपनी बना ली। और एक समय था वो यूएस की रिचेस्ट जो है फीमेल वुमेन मानी जाती थी और उसका नाम है ओरफा विनफ्रे। और बराक ओबामा को इलेक्शन जिताने में उसकी एक अपील ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो जिंदगी देखिए, टीनेज मदर, टाट के कपड़े, गरीबी में जिंदगी, ठीक है, और आखिर में इतना बड़ा टॉक शो। आज वो भी बेंचमार्क है, बड़े बड़े जितने जो ये फिल्मी दुनिया में है या फिर टीवी शोज में एक बेंचमार्क बन गया। तो सोचिए कि एक आदमी कहां से कहां गया। तो उसने तो सोचा होगा कभी वो अमेरिका की मोस्ट इन्फ्लुएंस करने वाली लेडी बनेगी, एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन को उसकी एक अपील वहां वोट्स ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो लाइफ इज नॉट मैथमेटिक्स। एक और आदमी है, एग्जाम्पल्स बहुत हैं लेकिन समय की सीमा है। एक और आदमी है, वो भी 17 साल की उम्र में अपने स्टेट छोड़ के और यमन चला गया। वहां जाके एक ट्रेडिंग कंपनी में उसने जॉब शुरू कर दी। तो ट्रेडिंग कंपनी में जॉब करते 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 वो बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह सीख गया। ट्रेडिंग के गुर कैसे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स कैसे बिहेव करती हैं। वो इंडिया वापस आ गया। उसने स्पाइसेस का काम शुरू कर दिया और स्पाइसेस के काम में मार्केट के जो कंपटीटर्स थे उस वक्त के, उनसे बहुत कम रेट पे, कम प्रॉफिट के ऊपर उसने सेल करना शुरू कर दिया। ट्रेडिंग भी की और सेल परचेज का काम भी शुरू कर दिया और एक समय में उसका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। जब बिजनेस बड़ा हो गया, उसको लगा कि मुझे कुछ और नया करना चाहिए, तो वो टेक्सटाइल के बिजनेस में आ गया। तो टेक्सटाइल के बिजनेस में आया और टेक्सटाइल का बिजनेस बहुत फ्लरिश कर गया। और जब टेक्सटाइल का बिजनेस बहुत फ्लरिश कर गया तो वो उसको लगा कि अब फ्यूचर किस में है। तो उसको लगा कि पेट्रोल जो है, पेट्रोकेमिकल्स, ये फ्यूचर है, ये वर्ल्ड का फ्यूचर है। वो पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में आ गया और आज वन ऑफ द इंडिया का रिचेस्ट मैन है। वर्ल्ड में भी उसका बहुत बड़ा नंबर है। और जिस आदमी ने, जिसकी स्टोरी ये बता रहा हूँ, उसका नाम है धीरू भाई अंबानी, जो एक गांव से शुरू हुआ, 17 साल की उम्र में यमन गया। तो यमन जब गया होगा उसने सोचा नहीं होगा कि लाइफ में मैं इतना राइज करूंगा कि मैं कई हजार लोगों को जिंदगी में नौकरी दूंगा और कई हजार लोगों को शेयर्स के डिविडेंड से इनकम दूंगा, कभी नहीं सोचा होगा। सो लाइफ जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है। हर मूवमेंट को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि ये नहीं पता कि आखिर में आपके लिए क्या पड़ा है। ये सोच के कि मैं ये बनूंगा तब मैं जीवन में कुछ चीज़ एंजॉय करूंगा, वो गलत है। आज एंजॉय करना शुरू, क्योंकि लाइफ जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है। लाइफ जो है वो अपनी स्पीड से चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।